जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन को सुख और दुख में समान दृष्टि से जीवन जीने की कला से परिचित कराते हैं और इस तथ्य को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि ये सुख और दुख अनित्य हैं और ये क्रम से आते और जाते हैं। अब उसी विषय को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये संसार और संसार में आने पर सुख दुख इत्यादि, अगर ये अस्थाई हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं, तो हमेशा रहने वाला है क्या? तो हमेशा रहने वाले और नष्ट होने वाले इन दोनों के भेद को वो फिर अर्जुन के सामने प्रकट करते हुए कहते हैं, ना असतो विद्यते भावा ना अभावा विद्यते सतः उभयोर अपि दृष्टः अंतः तु अन्यो तत्वदर्शिनः। अब पूरे भाव को वो पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। किसके माध्यम से? हमारे इस शरीर और शरीर में रहने वाली आत्मा के माध्यम से। वो क्या कहते हैं कि ये शरीर, जैसा कि हम देखते हैं, आज हमारा शरीर है और कल नष्ट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा? अनित्य शरीर का चिर स्थायित्व नहीं है, अर्थात जो ये शरीर है वो हमेशा रहने वाला नहीं है, पर इस शरीर के अंदर जो आत्मा निवास करती है वो स्थायी है, उसका कभी अंत नहीं होता। तभी उन्होंने पहली पंक्ति में क्या बोला? असतः। असतः मीन जो स्थायी नहीं है। जो स्थायी नहीं है वो कौन है? शरीर। वो कहता है कि जो शरीर है वो चिर स्थायी नहीं है, अनित्य है। ना असतो विद्यते भावा मीन उसका स्थायित्व नहीं है। किसका? असता, जो सत्य नहीं है, जो असत्य है। और सत्य कौन है? आत्मा। और आत्मा एक ऐसी है जिसका कभी नाश नहीं होता और इसका वर्णन हम अनेकों ग्रंथों में इसी रूप में किया गया है, जैसा गीता में किया गया है। और जितने भी हमारे ज्ञानी लोग हैं, जितने भी तत्वदर्शी लोग हैं, वे इन दोनों के स्वभावों का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। और जब वे इन दोनों का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के पश्चात वो जिस निष्कर्ष को, जिस रिजल्ट को निकालते हैं, उसी के आधार पर उन्होंने ये पुष्टि की कि ये जो शरीर है वो अनित्य है और शरीर के रहने वाली आत्मा नित्य है। अगर हम एक एक उपनिषद का अध्ययन करें तो सभी में इसी तथ्य का वर्णन किया गया है और वो तीन तत्वों का सभी उपनिषदों में, सभी वेदों में वर्णन मिलता है। जो तीन तत्व सदा से सत्य कहे गए हैं। और वो तीन तत्व कौन है? श्वेताश्वेतर उपनिषद क्या कहता है? भोक्ता, भोग्यम, प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म एतत्। कि ये तीन प्रकार के तत्व हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। और उसी तथ्य को श्वेताश्वेतर ने अलग श्वेताश्वेत्रोपनिषद में पुनः कहा, शरम प्रधानम अमृतम अक्षरम शरात आत्मनो ईष्यते देव एका। मतलब हर ग्रंथ में तीन तत्वों को नित्य तत्व माना है। अब मन में प्रश्न का उठना तो स्वाभाविक है कि वो तीन तत्व कौन से हैं? अंडरस्टूड है। नित्य भगवान है, परमपिता परमात्मा है, सत्य है, शाश्वत तत्व है। और वेदों में तो क्या कहा गया है? सच्चित अनंत, नित्य सर्वज्ञ, आनंद का महासागर। तभी तो कहा सत्य चित्त अनंत।
और आत्मा अनश्वर है, इसलिए ये सत्य है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसलिए असत्य है। और आत्मा भी परमात्मा का अंश होने के कारण सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। और आत्मा और परमात्मा में फर्क इतना है, परमात्मा व्यापक है, विभु है, आत्मा अणु है। पर सत्य, चित्त, आनंद परमात्मा भी है और आत्मा भी है। और तीसरा है परमात्मा, आत्मा और माया तत्व। माया तत्व जिसके द्वारा इस सृष्टि का, इस संसार का निर्माण होता है, वो भी नित्य और सत्य है। तो नित्य और सत्य कौन हुआ? परमात्मा, आत्मा और माया। माया अर्थात जो इस संसार का निर्माण करती है। पर इन सब के अलावा सभी भौतिक पदार्थ जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं, वो सीमित अस्तित्व वाले हैं और सब का समय के साथ नाश हो जाता है। इसलिए वो सब के सब एक ही श्रेणी में आते हैं, असत, अस्थाई। और क्योंकि वो इस संसार में हैं, उनका नाश होता है, इसलिए वो असत हैं। और असत होने के कारण अस्तित्व किसके कारण आते हैं? माया के कारण। माया सत्य है, पर उसके द्वारा निर्मित जितने भी पदार्थ हैं असत्य हैं। जब संसार को हम असत कह देते हैं, अर्थात लोग इसको मिथ्या कहने की भूल नहीं करनी चाहिए। असत्य है पर मिथ्या नहीं है। असत्य का अर्थ मिथ्या अर्थात अस्तित्वहीन कभी नहीं होता, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कहा है। संसार असत्य है पर मिथ्या नहीं है, अर्थात अस्तित्वहीन नहीं है। पर कुछ लोग संसार को मिथ्या कह देते हैं और कह देते हैं कि यह अस्तित्वहीन है, पर ऐसा मानना हमारी केवल एक अज्ञानता है। हम संसार का अनुभव करते हैं और एक बार जब हम ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति में स्थिर हो जाते हैं, तब संसार के अस्तित्व का अनुभव अपने आप ही समाप्त हो जाता है। संसार का अस्तित्व है, मिथ्या नहीं है, अस्तित्व है, पर इसका जो संबंध है वो हमें तब छूट जाता है जब हम उसका ज्ञान हो जाता है। यदि यह सत्य होता तब इसका भान होने पर, भगवत प्राप्ति होने पर भी संतों के लिए संसार ना रहता। पर जिसको उस सत्य का ज्ञान हो जाता है, उसके लिए संसार से उसका अस्तित्व हट जाता है, पर संसार का अस्तित्व बना रहता है। पर संसार को अस्तित्वहीन मानना हमारी अज्ञानता है। संसार का अस्तित्व उनके के लिए समाप्त हो जाता है जिसको भगवत की ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात ऐसे संत धार्मिक ग्रंथों की रचना कैसे करते अगर वो संसार में उनका संबंध ना होता? तो उन्हें ये लिखने के लिए जो भी सामग्री है वो कहाँ से मिलती अगर संसार का अस्तित्व ना होता? तो संसार को कभी भी मिथ्या नहीं मानना चाहिए, अर्थात कभी नहीं मानना चाहिए कि ये अस्तित्वहीन है। सत्यता किसमें है? सत्यता है कि ब्रह्म ज्ञानी भी संसार की वस्तुओं का प्रयोग करके ये सिद्ध करता है कि संसार का अस्तित्व है। अब बड़े बड़े ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी देखे हैं, जीवन चलाने के लिए तो उन्हें भी सामग्री चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि संसार का अस्तित्व है। शरीर चलाने के लिए
तत्वदर्शियों को, ज्ञानियों को भी शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए संसार को कभी मिथ्या नहीं मानना चाहिए, संसार को मिथ्या मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का से वर्णन किया गया है कि ब्रह्म ज्ञानी संतों को भी वैसे ही भूख और प्यास लगती है जैसे पशुओं को। यदि उनके लिए संसार का कोई अस्तित्व नहीं, तब उन्हें कैसे और क्यों भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है। बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े तत्वदर्शी भी पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, हवा का सेवन करते हैं। तो ये सब चीजें इस तथ्य को पुष्ट करती हैं, संसार मिथ्या नहीं है। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर संसार की असारता का ज्ञान हो जाता है, पर संसार अस्तित्वहीन नहीं है। संसार, इस पूरे ब्रह्मांड में सत्य क्या कौन है? परमपिता परमात्मा, आत्मा और माया। और ये तीनों हमेशा रहते हैं, रहेंगे, और इसी तरह सृष्टि का क्रम निरंतर आगे चलता जाएगा। पर मूल रूप से सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप आत्मा, परमात्मा और माया है, और संसार मिथ्या नहीं है। यही इस श्लोक का सार है, इस श्लोक का कथन है। और तत्वदर्शी आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं पर फिर भी संसार में रहते हैं, इसका मतलब संसार का अस्तित्व है। तो इन सब बातों से को समझोगे, जानोगे, जुड़ोगे, तभी तो गीता का अध्ययन करोगे। तो गीता का अध्ययन करना है तो गीता के तथ्यों को सुनिए, समझिए, जीवन में धारण कीजिए और उसके अनुकूल जीवन को चलाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक में कंजूसी को हटाते जाइए। जय श्री कृष्ण।